नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बड़ी नगर नागौर जिले के डिटवाना से है, जहां सीकर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डिटवाना के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजाराम शर्मा को ईएनएम से तबादले और एरियर के बदले मांगी गई रिश्वत की राशि 10,000 लेते एसीबी की डीसीपी जाकिर अख्तर की टीम ने खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में ही ट्रैप किया। जानकारी के अनुसार डिटवाना खंड के सिंघाना गाँव में उपस्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत एएनएम सविता से फिक्सेशन के एरियर के भुगतान के एवज में 20,000 की रिश्वत मांगी गई थी। साथ ही कोरोना वार्ड से ड्यूटी हटाकर वापस सिंघाना उप स्वास्थ्य केंद्र पर लगाना था। इसके एवज में एएनएम ने सवित वापस मांगी गई थी और रकम की आधी रकम 10,000 दी गई। इसी दौरान एसीबी टीम की सीकर की टीम के डीएसपी जाकिर अख्तर की टीम ने डॉक्टर राजाराम शर्मा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। क्या मामला है पूरा? ब्लॉक सीएमओ डिडवाना श्री डॉक्टर राजाराम जी, इन्होंने अपनी एएनएम से उनका एरियर अमाउंट पास करने व उनकी पोस्टिंग के सिलसिले में उनसे 20,000 रुपये की डिमांड की। उसका सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में ये बात पाई गई कि ये पैसे की मांग कर रहे हैं। पैसों की मांग सत्यापन होने की परिणति के पश्चात आज इनको 10,000 रुपये देते हुए गोटन थाना इलाके के हरसोल गांव में घरेलू झगड़े के दरमियान मां बाप को कुल्हाड़ी के हमले से बचाया तो छोटे भाई को इतना गुस्सा आया कि वह अपने बड़े भाई के हाथ की उंगली को खा गया। ऐसे उंगली कटकर नीचे गिर पड़ी। इससे बड़ा भाई लहूलुहान हो गया। इसके बाद घायल ने जैसे तैसे अपनी कटी हुई उंगली को ढूंढा और हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन चिकित्सक उसको जोड़ नहीं पाए। इधर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पुलिस के अनुसार मेरदा तहसील के हरसोलाव निवासी नेमाराम पुत्र हरदीन राम ताड़ा ने आरोपी अपने भाई सुरेश के खिलाफ ही मारपीट एवं अंगुली काट खाने का आरोप लगाया है। वारदात में घायल ने बताया कि आरोपी पहले भी उसके पिता के साथ मारपीट कर चुका है। उसने 2 माह पहले पिता पर हमला किया था और उसके बाद उसने उनके दांतों को तोड़ दिया था। इसके चलते उसके पिता काफी दिनों तक जोधपुर हॉस्पिटल में भर्ती रहे थे। आरोप है कि आरोपी आए दिन घर में झगड़ा करता है और पिता के साथ मारपीट करता है। आरोप है कि सुरेश शराब का आदी है, जो घर पर शराब का सेवन करके होने के बाद पहुंचता है और मारपीट करता है। खींवसर तहसील क्षेत्र के ग्राम नारवा कला में कालबेलिया समाज की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता कालबेलिया सपेरा समाज के नागौर जिलाध्यक्ष भंवरनाथ चौहान निवासी बेरथल कला निकी तथा भंवरनाथ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि कालबेलिया समाज में मृत्यु भोज बंद करना और बच्चा बच्ची को स्कूल भेजकर शिक्षा दिलाना और घुमंतु जाति एक जगह रहकर निवास करना और समाज में नशा प्रवृत्ति बंद करने आदि निर्णय लिए गए। भूखे को भोजन कराना श्रेष्ठ सेवा लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट ने प्रांत 3233 E2 द्वारा निर्धारित भूख निवारण हेतु अभियान के तहत स्टेशन रोड स्थित कच्ची बस्ती में सेवा कार्य किया। क्लब अध्यक्ष लोयन राम काबरा, कोषाध्यक्ष लोयन पवन सामरवाला, लोयन प्रहलाद रांकावत ने बस्ती पहुंचकर बस्ती वालों को स्वच्छता का महत्व समझाकर बस्ती को स्वच्छ रखने को प्रेरित किया। फिर सभी को प्रेम पूर्वक बैठाकर भोजन कराया। इस पर बस्ती वासियों ने लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट को दिल से दुआएं दी। लोयन राम काबरा ने बताया है कि सभी धर्मों में भूखों को भोजन कराना श्रेष्ठ सेवा कार्य माना गया है। इसको देखते हुए प्रांतपाल लॉयंस संजय भंडारी के आह्वान पर भूख निवारण हेतु अभियान के तहत प्रांत के अधिकतर क्लब द्वारा आज जगह जगह जरूरतमंदों को भोजन कराने की सेवा कार्य किए जा रहे हैं।
जगह जगह लीकेज होने से आमजन को काफी परेशान होना पड़ रहा है। लीकेज की समस्या को दूर करने की मांग को लेकर हयात भाटी के नेतृत्व में पार्षदों ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता को ज्ञापन देकर समस्या का समाधान करने की मांग की है। भाटी ने बताया कि शहर में विभिन्न स्थानों पर पेयजल लाइनों में लीकेज है, उससे उपजे कीचड़ में आवागमन करने वाले आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पार्षद मोहम्मद असलम चौधरी ने लीकेज ठेकेदार रूपाराम बेनीवाल की ओर से लीकेज ठीक नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शहर में लीकेज निकालने के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। ठेकेदार की मनमानी के कारण हर दिन लाखों लीटर पेयजल व्यवस्था व्यर्थ जो है वो पानी बह रहा है। आजाद समाज पार्टी पर राजस्थान मेघवाल परिषद व भीम आर्मी भारत एकता मिशन नागौर ने गांगवा गेंगरे प्रकरण में आज नागौर में एसपी श्वेता धनखड़ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और प्रमुख मांगों के साथ आरोपी की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया है। इसके साथ इस मामले की पूरी छानबीन होनी चाहिए, ये भी कहा। इस मौके पर आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष गरीब मोहम्मद सोमाणा, अन्नाराम मेघवंशी, जिला संगठन मंत्री भीम आर्मी सुरेश मेघवाल, तहसील अध्यक्ष जायल भीम आर्मी कन्हैयालाल मणिया, तहसील अध्यक्ष नागौर भीम आर्मी नदीम खान, मोइनुद्दीन बहलीम, शाहरुख खान, मुकेश कोषाध्यक्ष भीम आर्मी नागौर अन्य साथी मौजूद थे। गवाई बकरों का अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ले जाने और पुलिस के जवानों पर हुई पत्थरबाजी के बावजूद मौलासर पुलिस 2 चोरों को चूरू जिले के आससर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हालांकि गवाई क्षेत्र में काफी समय से बकरा चोरों का आतंक बना हुआ था, लेकिन 12 जनवरी 2021 को बेमोज गांव में सैकड़ों की संख्या में रोजाना हो रही बकरा चोरी को लेकर रोष दिखाते हुए मौलासर थाने के सामने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी पर उतर आए, जिससे जानकारी मिलते ही मौलासर थाने की महिला थानाधिकारी नव पदस्थापित सुमन कुलहरी ने आक्रोशित लोगों के बीच पहुंचकर विश्वास दिलाया कि बकरा चोरों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। और कुलहरी ने मौके पर ही हेड कांस्टेबल श्यामलाल की अगुवाई में सुरेंद्र सिंह, कमलेश मीणा और साइबर एक्सपर्ट शिवशंकर मीणा को अपने दिशा निर्देश में कार्य सौंपा गया। कुलहरी ने बताया कि साइबर एक्सपर्ट को आरोपियों के मोबाइल ट्रेस करने की जिम्मेदारी के साथ ही पहले से गठित टीम हेड कांस्टेबल श्यामलाल, सुरेंद्र सिंह और कमलेश मीणा को रवाना किया गया। कुलहरी ने बताया कि आससर पहुंचकर जानकारी के अनुसार बंजारों की ढेरे पर आरोपियों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया के दौरान डेरा में पत्थरबाजी शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने डेरे के एक आरोपी नानूराम पुत्र राणा राम को दबोच कर बैठ गई। निर्णय इन तीनों जवानों को ही लेना था। बताया गया कि पत्थरबाजी से अपने ही आदमी को नुकसान की आशंका को लेकर पत्थरबाजी रुक गई। हालांकि इस दरमियान हरियाणा के गोड़ी सिरसा निवासी ठेकेदार पुत्र दानाराम बंजारा भागने में सफल रहे, लेकिन मोबाइल ट्रेस के आधार पर उसे भी सुजानगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। नगर परिषद चुनाव रंजिश को लेकर कोतवाली थाना इलाके के बडली में गुरुवार रात 10 बजे 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद केस दर्ज किया गया है। इस मारपीट में 5 जने घायल हो गए, जो उपचार के लिए रात को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय पहुंचे। इनमें महेंद्र, प्रेमराज, अनिल, मोहब्बत राम, सिद्धार्थ की चोटें आई हैं। पुलिस के अनुसार धर्मचंद पुत्र बन्नालाल ने 4 नामजद सहित अन्य के खिलाफ एक राय होकर मारपीट का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार वारदात रात 10 बजे की है। परिवादी का भाई अपने घर की तरफ आ रहा था, तभी चुनावी रंजिश को लेकर आरोपी हैदराबाद तेलंगाना हॉल बडली निवासी मोहब्बता राम पुत्र राम जीवन, सुनील पुत्र सीताराम, धर्मेंद्र पुत्र दीनदयाल, अनिल पुत्र मोहब्बता राम आए और मारपीट करना शुरू कर दिया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिरमसर में शहीद दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं तिथि पर समस्त विद्यालय परिवार द्वारा मौन व्रत रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रधान मनसुख लाल मीणा व मुख्य अतिथि धनराज सानन ने की है। कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ अध्यापक गजेंद्र जांगड़ के द्वारा किया गया। इस दौरान विद्यालय स्टाफ पन्नाराम गोदारा, शिवलाल, मनोज कुमार, देवानंद मीणा, अध्यापिका रेवती व शारीरिक शिक्षिका उत्तरा कुमारी मौजूद थे। संस्था प्रधान मनसुख लाल मीणा ने गांधी जी के जीवन सिद्धांतों पर प्रकाश डाला व सत्य अहिंसा का पालन करने को प्रेरित किया। मंच संचालक गजेंद्र जांगड़ ने गांधी जी पर कविता वाचन कर उनके प्रिय भजन वैष्णव जंतो तेने कही की सुंदर प्रस्तुति दी। शारीरिक शिक्षिका उत्तरा कुमारी ने रघुपति राघव राजाराम भजन की प्रस्तुति दी है। हथियार दिया गांधी बाबा, तुमने हमको एक मौन हथियार दिया, दोनों गाल सूझ गए पर हमने ना वार किया। गांधी बाबा, तुमने हमको एक मौन हथियार दिया, दोनों गाल सूझ गए पर हमने ना वार किया। आदर्श तुम्हारे जिंदा है, बड़े महान हो तुम बापू, संपूर्ण विश्व में चाहा होता
ले सकते थे, देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा केस ले सकते थे। स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे, देश का खर्चा ज्यादा न हो आधा लैंप जलाते थे, आधा लैंप जलाते थे। गांधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा, आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा। कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसको गद्दार कहूंगा, मैं उसको गद्दार कहूंगा। जय कस्बे में निचान रोड पर स्थित भादीपीठ मंदिर में निकुंज गामी महंत राधाचरण दास महाराज के 7वें धाम गमनोत्सव पर आज विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। भादीपीठ परिकर अंबिका शरण दादिश ने बताया कि आज सुबह भादी बिहारी का अभिषेक किया गया। तत्पश्चात भादी बिहारी के मंच मंदिर में निकुंज कामी महंत राधाचरण दास महाराज की मूर्ति स्थापना वैदिक मंत्रोच्चारण कर की गई है। पंडित राधेश्याम शास्त्री, गोपाल जोशी, हरिप्रसाद शर्मा ने मंदिर परिसर में निकुंज कामी महंत राधाचरण दास महाराज की मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में वैदिक मंत्रोच्चारण कर हवन पूजन किया। तत्पश्चात गाजे बाजे के साथ भादीपीठी देश्वर महंत रेवती रमन दास महाराज व परिकरों के समाधि स्थल पर गुरु व दादा गुरुओं की चरण पादुकाओं का पूजन किया। इस दौरान समाधि स्थल पर आरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं उपस्थित श्रद्धालुओं ने समाधि स्थल पर परिक्रमा कर राधा नाम संकीर्तन किया। श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन कथावाचक सोनू श्याम महाराज ने सार बताते हुए दत्तात्रेय ने 24 शिक्षा गुरु बनाई है, वही दीक्षा गुरु एक ही बनाना चाहिए। महाराज ने बताया है कि दत्तात्रेय ने वेश्या पिंगला को बनाया, उसमें सीखा कि कैसे किसी प्रसन्न करने के लिए किसी को सच धज कर मोहित किया जा सकता है। कुंवारी कन्या को अपना गुरु बनाया। वही महाराज श्री ने भागवत का सार बताते हुए कहा कि अपना सबको समर्पण कर भगवान की शरण जाना ही भागवत का सार है, क्योंकि यह शरीर ही जन्म लेता है वह मरता है, जबकि आत्मा तो अजर अमर है जो न तो जन्म लेती है न मरती है। वहीं पलसाना महंत मनोहर शरणदास महाराज ने अपनी योजमय वाणी से प्रवचन करते हुए कहा कि भादीपीठ संतों की तपोभूमि है, उनके तप के कारण ही आज हम भक्त रस का आनंद ले रहे हैं। इस दौरान जयपुर के सत्य सेवक राम बाबू ने अपने परिजनों के साथ आकर महंत रेवती रमन दास महाराज, श्याम बिहारी दास महाराज, हस्पताल मंदिर पलसाना महंत मनोहर शरणदास, यमुना सूरदास पांचोता, कथावाचक सोनू श्याम महाराज, जयपुर के संस्कृत महाविद्यालय के पूर्व उपाचार्य गोपाल चौयल, अजमेर विप्रजनों आदि को माला दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया। वहीं इस दौरान भादीपीठाधीश्वर महंत रेवती रमन दास महाराज, मुकुट वल्लभ गौड़, नंदलाल प्रजापत, मनोहर सिंह, बनवारी लाल शर्मा, गोपाल दवामी, श्रीकांत कौर, हेमराज चारण, किशन चारण ने भक्ति रस में ओतप्रोत भजन से श्रोता को भाव विभोर कर दिया है। राजभोग आरती कर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धालुओं व मातृशक्ति मौजूद थी। Viva